जिला का अनंतनाग दौरा, विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं का किया उद्घाटन, पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सीएम उमर ने कहा कि सरकार लोगों की मदद करने के लिए पूरी कोशिश करती हुई दिखाई दी, इसके बावजूद गंभीर न होने की बात कहना दुर्भाग्यपूर्ण। सीएम उमर ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा स्टेटहुड के दर्जे के लिए बीजेपी को शामिल करने से अच्छा इस्तीफा देना पसंद करूंगा। लद्दाख के मुद्दे पर सीएम उमर ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा मैं खूनी संघर्ष के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन हम लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। पाकिस्तान के क्वेटा में सेना की यूनिट के हेडक्वार्टर के पास बड़ा धमाका, अब तक 10 लोगों की मौत। धमाके वाले इलाके में कई सरकारी इमारतें और दफ्तर, धमाके के दौरान दिखा धुएं का गुबार, आत्मघाती हमले के निशाने पर था सेना का हेडक्वार्टर। पटन में भारी भीड़, धमाके को लेकर लोगों का विरोध प्रदर्शन। सैन्य नर्सिंग सेवा का 100वां स्थापना दिवस, सीडीएस अनिल चौहान ने की शिरकत, कहा पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत परमाणु ब्लैकमेल से नहीं डरेगा, लेकिन रेडियोलॉजिकल हमले से बचने के लिए अलग प्रोटोकॉल जरूरी है। हर चुनौती के लिए तैयार भारतीय सेना, उत्तरी कमान ने सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए जवानों की ट्रेनिंग का वीडियो किया शेयर। एनआईए ने हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े आतंकी सहयोगी की संपत्ति जब्त की, आरोपी की पहचान तारिक अहमद मीर के रूप में हुई है। एनआईए ने दक्षिण कश्मीर के शोपियां के मालदेरा इलाके में बड़ी कार्रवाई की, एक आतंकवादी सहयोगी तारिक अहमद मीर की संपत्ति कुर्क की गई। एनआईए के मुताबिक साल 2011 से तारिक को हिजबुल मुजाहिदीन से कथित संबंधों को लेकर गिरफ्तार किया गया था। साउथ कश्मीर में आतंकियों को समर्थन और सहायता प्रदान करना इसके ऊपर आरोप था। बीजेपी नेता विक्रम रंधावा का सीएम उमर अब्दुल्ला पर हमला, कहा कश्मीरी शासकों की ब्लैकमेल करने की पुरानी प्रथा अब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, जम्मू कश्मीर के विकास पर ध्यान दे उमर सरकार। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन का उमर सरकार पर हमला, कहा यह कैसा शासन मॉडल जहां 5 मंत्री और सीएम साहब वाली पूरी कैबिनेट ने पूरा दिन 4 विधानसभा क्षेत्रों में पूरा दिन निकाल दिया। बीजेपी सांसद जुगल किशोर का लद्दाख को लेकर बयान, कहा सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं, बातचीत से ही निकाला जा सकता है सभी समस्याओं का समाधान। कुपवाड़ा में बीजेपी महासचिव अशोक कौल के बिगड़े बोल, कहा भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के व्यवहार पर कहा अगर मैं मैदान पर होता तो उन पर गोली चला देता। बीजेपी को आगामी जम्मू कश्मीर चुनाव में बड़ी जीत का भरोसा, अध्यक्ष सत शर्मा ने राज्यसभा चुनाव में 4 में से 2 सीटें जीतने की जताई संभावना। एनसी नेता तनवीर सादिक ने विधानसभा सत्र की तारीखों की घोषणा का किया स्वागत, बोले हम जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा सत्र की तारीखों की घोषणा का करते हैं स्वागत। राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कांग्रेस के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात की, प्रभावित लोगों की राहत और पुनर्वास का मुद्दा उठाया, साथ ही साथ स्टेटहुड का भी मुद्दा उठाया। पीडीपी विधायक वैद्युरहमान पर्रा ने सड़क और भवन निर्माण में खाली पड़े पदों का उठाया मुद्दा, एक्स पर पोस्ट में लिखा जम्मू कश्मीर में पीएमजीएसवाई नाबार्ड और पूंजीगत व्यय के तहत 10,000 करोड़ की परियोजनाएं ठप। डीवीसी सदस्य और बीजेपी नेता अवतार सिंह ने ट्राल के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का किया दौरा, पंजाबी विभाग के कर्मचारियों और छात्रों से की मुलाकात। गुलमर्ग के गंडोला को पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया, केबल कार कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक सैयद कमर सज्जाद ने दिखाई हरी झंडी। शोपियां में पर्यटन की अपार संभावनाएं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रऊफ अहमद का बयान, पर्यटन विभाग से कई गतिविधियां शामिल करने की मांग। ट्राल में सेवा पर्व के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा, विधायक रफीक अहमद नाइक रहे मौजूद। राजौरी के नौशहरा में सेवा पर्व के तहत कार्यक्रम आयोजित, विकलांग लोगों को व्हील चेयर किया गया वितरित। राजौरी पुलिस ने सेवा पर्व के तहत चलाया सफाई अभियान, अधिकारियों और जवानों ने की चिल्ड्रन पार्क की सफाई। सोपोर में पुलिस ने सेवा पर्व के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया, 21 रक्तदान किया गया, बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। पुलवामा में महिलाओं के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया, राजपुरा विधायक मोहिउद्दीन मीर ने किया उद्घाटन, डॉक्टरों ने सेवाएं दी।
जम्मू में स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सरकारी और निजी स्कूलों के लिए नए समय की घोषणा की। आदेश का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कठुआ के सीमावर्ती इलाके में लकड़ी तस्करी का प्रयास, लग्जरी कार का किया जा रहा था इस्तेमाल, पुलिस ने किया जब्त। पुंछ में पुलिस मार्टियर्स हॉकी टूर्नामेंट संपन्न, अध्यक्षता एएसपी मोहन शर्मा और एसएसपी शफकत हुसैन ने की। पुंछ पैंथर्स बनी विजेता। राजौरी के नौशहरा में गुजरात चौक तक जाने वाली सड़क का काम शुरू, लोगों ने डिप्टी सीएम और विधायक का जताया आभार। बडगाम के इलाके में आगजनी की घटना, घास से भरी गाड़ी आग की चपेट में आई, घास समेत पूरी गाड़ी जलकर हुई खाक। शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने कश्मीर यूनिवर्सिटी के कुलपति और रजिस्ट्रार से की मुलाकात, शिक्षा के मुद्दों पर की गई चर्चा। रियासी में अस्पताल के बाहर अनोखा प्रदर्शन, डॉक्टरों की कमी को लेकर भैंस के आगे बीन बजाई। उधमपुर में गौवंश तस्करी की कोशिश नाकाम, तेल टैंकर जब्त, 20 गौवंश बचाए गए, चालक फरार। आग की घटना पर देरी से प्रतिक्रिया देने पर विधायक रियाज अहमद खान को लोगों के गुस्से का करना पड़ा सामना, प्रदर्शनकारियों ने शर्म करो के नारे लगाए। अवैध खनन के खिलाफ अवंतीपुरा पुलिस का अभियान, शामिल 2 टिपर जब्त किए गए। डीसी राजौरी अभिषेक शर्मा ने नौशहरा में सब जिला अस्पताल का दौरा किया, मरीजों का जाना हालचाल, डॉक्टर से स्वास्थ्य सेवाओं पर फीडबैक लिया। गुलमर्ग के गीतकार और संगीतकार काबुल बुखारी से न्यूज 18 ने की बातचीत में काबुल बुखारी ने कहा कि आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता से लेखन और संगीत के क्षेत्र में काम करना हुआ आसान और प्रतिभाशाली युवाओं को भी मिल रहा है रोजगार। अनंतनाग में पुरातत्व एवं संग्रहालय निदेशालय ने दी जानकारी, कहा जीर्णोद्धार के आगामी तीसरे चरण में 400 से अधिक परियोजनाएं की जाएंगी शुरू। मेंढक के मुख्य बाजार की एक दुकान में चोरी की कोशिश, हथौड़े से दुकान का ताला तोड़ते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ चोर, पुलिस कर रही आरोपी की तलाश। सोपोर पुलिस ने कुछ ही घंटों में चोरी का मामला सुलझाया, आरोपी से चोरी का हैंडसेट और नकदी बरामद की। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने बीजेपी नेता वीके मल्होत्रा के निधन पर जताया शोक, एक्स पर पोस्ट में लिखा, एक ईमानदार व्यक्ति होने के नाते साथ साथ उन्होंने संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। राजौरी में सेवा पर्व के तहत टीबी मरीजों को बांटी गई पोषक किट, डीसी राजौरी अभिषेक शर्मा ने 33 टीबी रोगियों को बांटी किट्स। बडगाम प्रशासन ने सेवा पर्व के तहत कार्यक्रम का किया आयोजन, लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में दी गई जानकारी। श्रीनगर के डीसी अक्षय लाबरू ने तहसील कार्यालय समेत कई परियोजनाओं के निर्माण का निरीक्षण किया, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया। बडगाम की बीजेपी इकाई ने जीएसटी में किए गए सुधारों को बताया जनहितैषी, कहा इन सुधारों से व्यापारियों को होगा लाभ। अवंतीपुरा पुलिस ने एडीसी कार्यालय से घंटा घर तक निकाली नशा विरोधी रैली, कई स्कूल के छात्रों ने लिया हिस्सा। त्राल पुलिस ने भांग के खिलाफ चलाया विशेष अभियान, सड़क किनारे और सरकारी जमीन पर उग रही जंगली भांग को नष्ट किया गया। रियासी में नवरात्र के दौरान पुलिस ने पकड़ा एक संदिग्ध आरोपी कुलविंदर सिंह, एसएमवीडी ट्रैक पर पिट्ठू वाहक का अवैध तौर से कर रहा था काम। विश्व मुक्केबाजी चैंपियन जास्मिन लंबोरिया से न्यूज 18 की खास बात, जास्मिन ने कहा आने वाले सालों में जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों को इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं तक पहुंचाने में करेंगी मदद। लेह हिंसा को लेकर करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का सख्त रुख, केंद्र से बातचीत करने से साफ इनकार, वांगचुक की रिहाई और फायरिंग की जुडिशियल जांच की मांग। दिल्ली में करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने प्रेस वार्ता में दी जानकारी, कहा सरकार देशद्रोही बताने की कोशिशें बंद करे, लद्दाख के लोग 2021 से अपने हक और न्याय की मांग कर रहे हैं। असगर करबलाई ने कहा कि लद्दाख 4 मांगों को लेकर साल 2021 से सरकार से कर रही है वार्ता, बैठकों को नहीं निकाला जा सका है अब तक ठोस नतीजा। लेह में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गई, सिटिंग जज रिटायर्ड जज से कराई जाए जांच। असगर करबलाई ने आगे कहा कि 50 से ज्यादा युवाओं को जेल में डाला गया, उन्हें तत्काल रिहा किया जाना चाहिए।
केडीए ने सोनम वांगचुक और लद्दाखी आंदोलन को बदनाम करने की कथित साजिश की भी निंदा की और सोनम वांगचुक को तुरंत रिहाई, जुडिशियल जांच तक नहीं होगी कोई बातचीत। एपेक्स बॉडी लेह और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से बातचीत के लिए सरकार तैयार, केंद्र ने कहा लद्दाख पर हाई पावर कमेटी या किसी अन्य मंच के जरिए एबीएल और केडीए से चर्चा रखेंगे जारी। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि वांगचुक का बयान, सोनम वांगचुक के खिलाफ जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है वो झूठा और गलत। सोनम एक पर्यावरण कॉन्फ्रेंस में गए थे पाकिस्तान। गीतांजलि वांगचुक ने कहा कि एफसीआरए का कोई वायलेशन नहीं हुआ, सब दस्तावेज सीबीआई के पास। हमारे स्टूडेंट्स और स्टाफ को बिना कोई कारण बताए 2 दिनों से डिटेंशन में रखा गया। लेह में कर्फ्यू में शाम 5 बजे तक दी गई धारा 163 में ढील, दुकानें, बाजार और सेवा केंद्र खोले गए। 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद लेह में धारा 163 लागू, 3 अक्टूबर तक लेह में धारा 163 लागू रहेगी। 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती। लेह में आज भी स्कूल कॉलेज रहे बंद, आंगनबाड़ी केंद्रों को भी रखा गया बंद। नवरात्रि की महाअष्टमी, देश भर में देवी मंदिरों में मां दुर्गा के स्वरूप महागौरी की पूजा, मंदिरों में जल लगे माता के जयकारे। एलजी मनोज सिन्हा ने प्रदेशवासियों को दी महाअष्टमी की शुभकामनाएं। एक्स पर पोस्ट में लिखा कि श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर सभी के लिए सुख, शांति, समृद्धि की प्रार्थना करता हूं। दुर्गाष्टमी के पावन अवसर पर माता वैष्णो देवी धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा, देश भर से आए यात्री माता के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। पुंछ में शारदीय नवरात्र के मौके पर माता मंदिरों में महागौरी की पूजा अर्चना, कई जगहों पर श्रद्धालुओं ने कन्या पूजन का किया अनुष्ठान। सोलन के ऐतिहासिक शोलनी मंदिर में अष्टमी पर उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। ऊना में दुर्गा अष्टमी के मौके पर माता चिंतपूर्णी के दरबार में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई हाजिरी, पूजा अर्चना के बाद के बीच मां के जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर। बिलासपुर में श्री नैना देवी में नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़, आज कई श्रद्धालुओं ने किया कन्या पूजन। माता की चौकी में जमकर नाची तमन्ना भाटिया, बता नवरात्रि के 9 दिन के फायदे, वीडियो हुआ वायरल। मंडी में शुरू हुआ 2 दिवसीय अष्टमी मेला, नगर निगम के मेयर वीरेंद्र भट्ट ने किया मेले का शुभारंभ। विदेश से लौटते ही बीजेपी पर जमकर बरसे सीएम सुक्खू, कहा पिता का फर्ज निभाने गया था विदेश, सरकार का 1 रुपया नहीं किया खर्च। शिमला में फॉरेंसिक सेवा निदेशालय को मिली अत्याधुनिक मोबाइल फॉरेंसिक वैन, सीएम सुक्खू ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कुल्लू में डीसी ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला नितिन शर्मा और फिर खालिद मैसूर गिरफ्तार, कर्नाटक से हुई आरोपी की गिरफ्तारी। सोलन में बढ़े एनिमल बाइट के मामले, अस्पताल प्रशासन ने दी जानकारी। कुल्लू के तलाड़ा के प्रभावित ग्रामीणों ने प्रशासन से की मांग, 80 मकान क्षतिग्रस्त, लोग तंबू में रहने पर मजबूर। ऊना में नगर निगम से बाहर किए जाने पर नाखुश ग्रीन एवेन्यू स्टेट के लोग, नाखुश हैं ग्रीन एवेन्यू स्टेट के लोग और भारी विरोध के बावजूद लोगों ने किया था कॉर्पोरेशन में शामिल होने का आवेदन। नूरपुर में जल संकट, 365 कुओं और 8 तालाबों में पानी नहीं। हमीरपुर के कहडरू में बनेगा ग्रामीण कैफेटेरिया, पर्यटन के लिहाज से ये अच्छी शुरुआत, पर्यटक ले सकेंगे देसी व्यंजनों का स्वाद, महिलाओं के लिए रोजगार का होगा केंद्र। हिमाचल बीजेपी ने आईटी विभाग के प्रदेश सह संयोजक और कार्य समिति के सदस्यों की घोषणा की, ये संयोजक जगजीत सिंह ठाकुर को दी गई जिम्मेदारी। लाहौल स्पीति में सेवा पखवाड़ा के तहत प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर लगाई गई भव्य प्रदर्शनी, बीजेपी नेता रवि ठाकुर समेत पार्टी के कई नेता रहे मौजूद। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जमीन बचाओ मकान बचाओ समिति गठित, हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने दी जानकारी। बिलासपुर में पुलिस ने हेरोइन की सबसे बड़ी खेप की बरामद, आधा किलो से ज्यादा वजनी हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों कीमत। शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर साधा निशाना, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी की दरों को कम कर जनता को राहत दी, कांग्रेस सरकार ने सीमेंट पर टैक्स बढ़ाकर जनता को तकलीफ दी।
सांसद अनुराग ठाकुर को करूर त्रासदी के प्रभावित परिवारों से मिलने की 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का बनाया गया सदस्य। बीजेपी हाईकमान ने हेमा मालिनी के नेतृत्व में 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के विरोध में शिमला में होगा प्रदर्शन। कम्युनिस्ट पार्टी 1 अक्टूबर को करेगी प्रदर्शन। सोनम वांगचुक की रिहाई की करेगी मांग। चौपाल में FRA पर कार्यशाला का किया गया आयोजन। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी कार्यशाला में शिरकत करते हुए बोले कि अधिकारियों के साथ साथ लोगों को भी FRA अधिनियम की जानकारी होना आवश्यक है। कुल्लू से विधायक सुंदर सिंह को लेकर बीजेपी नेता नरोत्तम सिंह ठाकुर ने साधा निशाना। कहा, कुल्लू विधायक सुंदर सिंह लोकतंत्र का घोट रहे गला। भुंतर मणिकर सड़क में जछनी में ब्रिज बनकर तैयार। विधायक की हरी झंडी का हो रहा है इंतजार। मनाली के पतली कोहल में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का किया जा रहा आयोजन। महिलाओं के स्वास्थ्य पर दिया जा रहा विशेष जोर। कुल्लू दशहरा उत्सव के लिए प्लाट आवंटन से अब तक 2 करोड़ 56 लाख रुपए का मिला राजस्व। 10 अक्टूबर तक होगी दुकानों की नीलामी। DRO कुल्लू गणेश ठाकुर ने दी इसकी जानकारी। हमीरपुर के शिवपुरी धाम समताना में होगा भव्य दशहरा उत्सव और 22 अक्टूबर से कलश स्थापना और भव्य दुर्गा पूजन कार्यक्रम होगा शुरू। शिमला में कुत्ते और बंदरों की समस्या को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। शिमला नागरिक सभा ने जन आंदोलन की दी चेतावनी। कुत्तों के लिए 800 और 1 लाख मुआवजे की उठी मांग। शिमला में सड़कों पर सड़ रहा HPMC द्वारा खरीदा गया सेब बागवानों को सताने लगी पेमेंट की चिंता। बीजेपी नेता चेतन बरागटा ने HPMC पर कुप्रबंधन के लगाया आरोप। त्योहारी सीजन में शिमला लोअर बाजार में अतिक्रमण को लेकर विवाद। विधायक हरीश जनाथा ने आश्वासन के बाद खोली गई दुकानें। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली में गर्ल्स हॉस्टल की रखी आधारशिला। प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। बोले, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में अग्रणी विधानसभा क्षेत्र बन रहा हरोली। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे हटाने के हाईकोर्ट के आदेशों के मामले में राकेश सिंघा का बयान। बोले, सुक्खू सरकार को यह मसला हल करना होगा, नहीं तो कार्यालय पूरा होने से पहले ही सत्ता से बाहर जाएगी ये सरकार। रामपुर स्थित पदम पैलेस में अपनी पत्नी के साथ पहुंचे विक्रमादित्य सिंह। महल में पारंपरिक रूप से विक्रमादित्य सिंह और उनकी पत्नी का हुआ स्वागत। लाहौल स्पीति जिले में बीजेपी का सेवा पखवाड़ा अभियान जारी। केलांग में बीजेपी नेता रवि ठाकुर ने बाढ़ प्रभावितों को बांटी राहत सामग्री। बिलासपुर के कयाना के पास एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव। मृतक की पहचान विनीत शर्मा के रूप में हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।